नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बाय श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर क्या हैं उनकी इच्छाएं और क्या वो आपको नहीं बता रहे हैं। उनके हिडन डिज़ायर्स, उनके डीपेस्ट डिज़ायर हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे आज। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, चाहे ये 10 महीने बाद भी आपके पास आ रही हो, चाहे ये 1 साल बाद आपके पास आ रही हो, या कभी भी आप इसको देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर को देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। बहुत टाइम 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो भी जाती हैं। आपको रीडिंग एज गाइडेंस देखना है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। रन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के डीपेस्ट हिडन डिज़ायर्स क्या हैं डिवाइन। उनकी छुपी हुई इच्छाएं, उनकी छुपी हुई गहरी भावनाएं, इच्छाएं आप कह सकते हैं इसको। कैन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की डीपेस्ट हिडन डिज़ायर्स क्या है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। हीलिंग 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 हीलिंग, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। सेक्सुअल आर्ट की एनर्जी है फीलिंग्स में। अच्छा, हेल्प फ्रॉम अबाव, इंटेंशन, सोलमेट। आपकी एनर्जी में इंसान सोलमेट देख रहे हैं। ब्यूटीफुल। हाउ टीचेबल आर यू की एनर्जी है यहाँ। एंड पे अटेंशन टू द साइन। ये इंसान आपको कुछ हिंट वगैरह दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। आउटकम में है तो ये कुछ हिंट वगैरह आपको दे रहे होंगे। कोई स्टोरीज़, कोई पोस्ट, या फिर मिस कॉल, या फिर मैसेज डिलीट करना। सेक्सुअलिटी की एनर्जी यहाँ पे है। मैसेज डिलीट करना, मतलब मैसेज करके डिलीवर करके डिलीट करना या मिस कॉल करना, ऐसा कुछ। सॉरी, कैमरा हिला क्या? ऐसा कुछ ये इंसान कुछ हिंट दे रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है, ठीक है। एनर्जी इनकी ऐसी है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 21, 6, 27, 14, 9 एंड 10। लेट्स चेक कि क्या है। हीलिंग की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में है। देखिए, हीलिंग का मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इनर वर्क और हम ये सब चक्रा बैलेंसिंग, हम ये सब करेंगे तो ही हीलिंग होती है। वो तो हीलिंग होती ही है। और भी लोग बहुत तरीके से भी हीलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग मंत्र चैंट करके अपनी हीलिंग करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करके अपनी हीलिंग करते हैं। तो हीलिंग का मतलब, जो लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारे पार्टनर तो हीलिंग वगैरह करने वाले नहीं हैं, सो हीलिंग, टिपिकल हीलिंग में आप लोग मत जाइए जहाँ पे इनर वर्क हम करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग और सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, सोल प्योरिफिकेशन। ये सब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हीलिंग होती है। बहुत बार हीलिंग हमारी सिचुएशंस में भी हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे समय हमें सिखा देता है कुछ चीज़ें, या फिर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं और हमारा चक्रा बैलेंस हो जाते हैं। सो जो कहा जाता है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, म्यूज़िक से इंटरेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि म्यूज़िक में जो आपके चक्रास की फ्रिक्वेंसी और म्यूज़िक की फ्रिक्वेंसी जब अलाइंड होती है तो आपके चक्रास जो है वो बैलेंस होते हैं। सो इसलिए म्यूज़िक सुनने के लिए, म्यूज़िक सीखने के लिए, या फिर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। जो भी पैशन आपका है, जब आपका पैशन आप फॉलो करते हैं तो आपका सैक्रल चक्र बैलेंस होता है और उसी से फिर धीरे धीरे करके आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं और आप बैलेंस हो जाते हो। वो भी हीलिंग है। सो बहुत तरह से हीलिंग होती है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं का करना स्टार्ट करते हैं ना, ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, या गार्डनिंग करना स्टार्ट करते हैं, उससे भी हीलिंग होती है। सो हीलिंग बहुत तरह से होती है। जिनको ऐसा लगता है ना कि हमारे पार्टनर ये सब नहीं कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कुछ 1-2 कमेंट ऐसे जो लिखे थे कि नहीं, हमारे पार्टनर को हीलिंग वीलिंग नहीं पता है, उनको नहीं आता है हीलिंग वगैरह कुछ भी, या वो नहीं करेंगे, उस टाइप के इंसान वो नहीं है। सो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन अननोइंगली हम बहुत बार ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमारी हीलिंग होती है। जैसे अचानक से आपको एक पैशन, आपको अंदर एक अर्ज होने लगती है कि मुझे ये फॉलो करना है, मुझे गार्डनिंग करना है, मुझे बहुत सुंदर सुंदर फूल अपने बगीचे में चाहिए, और उसके लिए आप स्टार्ट हो जाते हो जो कभी आपने नहीं किया होगा, और अचानक से आप गार्डनिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो गार्डनिंग करने से क्या होता है, आपका रूट चक्र हील होता है। सो इसी तरह से कुछ कुछ जैसे पैशन फॉलो करना, हम बहुत बार हमने देखा है कि
बहुत एज के बाद लोग स्विमिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, डांस सीखना स्टार्ट करते हैं, गिटार सीखना स्टार्ट करते हैं। सो ये जो पैशन है ना, इसको फॉलो करते हैं तो आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो जाता है। सो इसी तरह से कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बहुत लोग बचपन से सूर्यांजलि नहीं दे रहे होते हैं, है ना। सो जब देना स्टार्ट करते हैं तो उनका सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो जाता है। सो ऐसे करते करते हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी हीलिंग हो गई है। और जब टाइम आता है ना, जब हीलिंग का टाइम आता है, सो पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करता है। आपका माइंड चेंज होगा, आप कुछ स्टार्ट कर दोगे करना। सो वैसे हीलिंग आपके पार्टनर कर रहे होंगे। मे बी ट्रिपिकल हीलिंग में वो नहीं गए होंगे, क्योंकि ये एनर्जी मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, एनर्जी रीडिंग पे आती है हीलिंग की, और आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं। सो कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं जिनसे उनकी हीलिंग हो रही है और चीज़ें उनको क्लियर हो रही है, ठीक है। सो जिनको लगता है कि नहीं हमारे पार्टनर ये सब नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते होंगे, लेकिन जब डिवाइन चाह लेंगे हीलिंग किसी की करना तो वो कर ही देंगे, ठीक है ना। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतना लेंगे नहीं। ओहो, तो ज़्यादा ही बातें हैं। हीलिंग क्यों है डिवाइन यहाँ? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। हीलिंग क्यों है डिवाइन यहाँ? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। एक वो भी होती है ना जो हमें गिल्ट की एनर्जी होती है, और गिल्ट से ना हमें नींद नहीं आती है, हमें बेचैनी होती है, रेस्टलेस होता है, हमने क्यों किया, क्यों नहीं समझे। ऐसी भी एक एनर्जी होती है किसी किसी की, और उस टाइम भी हीलिंग बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी रेस्टलेस हो रही होगी तो भी एंजल्स, उनके जो स्पिरिट टीम है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं इस तरह से, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना, ये आपकी एनर्जी है और ये इंसान आपको बहुत लकी सोचते हैं, और ऐसी एनर्जी है आपकी एक सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी कह सकते हैं, जहाँ पे आप बिजनेस भी अच्छे से संभाल सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, आप सर्विस भी कर सकते हो, आप घर भी संभाल सकते हो। बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत काइंडनेस, मतलब सब कुछ है आपके अंदर। सो ऐसे एक इंसान के रूप में आपको देखते हैं, और आपके लिए हीलिंग कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी या फिर आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए ये इंसान अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ताकि आपकी और इनकी एनर्जी मैच हो सके, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि एक स्ट्रैटेजी को बता रही है। तो कुछ लोग तो आपको आके ऐसे ही बोलेंगे कि हमने हीलिंग की है, हम बहुत हील हो गए हैं। हाँ मेरे कुछ क्लाइंट्स भी मुझे कह रहे थे कि टैरो कार्ड्स रीडिंग वगैरह उनके पार्टनर्स देख रहे हैं, और एकदम से डायरेक्ट आके उन्होंने कहा कि हम हील हो गए हैं, ठीक है। हीलिंग क्या है ये सब पता भी नहीं है, हम हील हो गए हैं। सो ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ बताएंगे आपको कि हम हील हो गए हैं, लेकिन वो हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ या फिर स्टार्ट भी नहीं किया है। कुछ ऐसे भी लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इंसान इस हीलिंग जो करे ना, वो छुपा रहे हैं आपसे कुछ लोगों के पार्टनर। ये आपको, अगर आपने इनको पहले कहा है कि हीलिंग वगैरह कीजिए, उससे आपका बेनिफिट होगा आपको, या फिर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगी, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, अगर आपने समझाया है हीलिंग को लेकर कुछ, तो ये इंसान कर तो रहे लेकिन आपको बता नहीं रहे। छुपाने वाली एनर्जी है ये, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको शांति चाहिए, इसलिए भी ये हीलिंग कर रहे हैं। एक्चुअली इनका जो है ना अंदर अशांत है ये इंसान, और कहीं ना कहीं अपनी शांति के लिए भी इंसान हीलिंग करते दिख रहे हैं। अब समझिए कि जब बहुत रेस्टलेस होते हैं अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम चैंट करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, कुछ चैंटिंग, कुछ हम मंत्र सुनते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, या फिर शांति से बैठते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। सो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपने आप को शांत करते हैं। मुझे ये इंसान ऐसे अपने आप को शांत करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ कार्मिक लोगों को इन्होंने अपने लाइफ से कट ऑफ भी किया है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कार्मिक लोगों को इन्होंने कट ऑफ किया अपने मन की शांति के लिए। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, और उससे भी इनकी हीलिंग हुई है, ऐसा हो सकता है। जब टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ से निकलते हैं तो वो भी हीलिंग ही होती है, ठीक है। सेक्सुअल आर्ट की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे है, और 6 जो है वो रोमांस, खुशियाँ, लग्जरी, रिलेशनशिप को बताता है। सो ये इंसान कहीं ना कहीं बेटर वे में चीज़ों को सही करना चाहते हैं आपके साथ। मे बी इनके कुछ और भी ख्वाहिश हैं, अभी ऐसी एनर्जी है। इनसिक्योरिटी है मन में बहुत ज़्यादा, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, इनके मन में बहुत कुछ है आपके लिए अभी। और एक सेक्सुअल आर्ट की एनर्जी, ये एनर्जी है ना, जैसे कि किस तरह से ब्यूटीफुली वो इंसान आपसे मिले, या फिर क्या ऐसा करें कि चीज़ें एकदम से मैजिकली सही हो जाए।
और ये चीज़ें ये इंसान में भी छुपा रहे हैं, इनके इनर डिज़ायर्स या फिर डीपेस्ट डिज़ायर आप कह सकते हैं, हिडन डिज़ायर आप कह सकते हैं, जहाँ पे ये इंसान फिज़िकल इंटीमेसी आपसे चाहते हैं, या फिर आपको एक महसूस करना, एक ऐसी एनर्जी, फीलिंग्स में इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान मैं समझा नहीं पा रही हूँ, कैसे बताऊँ, लाइक रोमांटिकली आप कह सकते हैं, जहाँ पे कैसे बताऊँ, लाइक रोमांस से स्टार्ट करके पैशनेटली एक होता है ना एक प्रोसेस, वैसे जाना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे रोमांस, केयरिंग या लव या खुशियाँ, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ये सब कुछ पोर करना चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत सुंदर एनर्जी है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे, इनके अंदर की डिज़ायर है ये। आज हम हिडन डिज़ायर देख रहे थे, और हिडन डिज़ायर में इनकी हिडन फीलिंग्स में यही है कि ये इंसान फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं आपसे। और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा वल्गैरिटी नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ पे बहुत एक अलग एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इंसान आपको फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है ये। और एक बहुत अच्छे तरीके से जब जब हम करते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि कहीं भी यहाँ वहाँ कलर नहीं हो, और बहुत खूबसूरती से हम करना चाहते हैं। भले हम कर पाते हैं चाहे नहीं कर पाते, वो अलग बात है, हम चाहते ज़रूर है। सो वैसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि अब एक भी चीज़ ख़राब ना हो, और मिले आपसे तो ऐसे मिले जैसे कि एक छाप छोड़ दे अपनी, वो आपकी ज़िंदगी में या फिर आपकी मेमोरी में, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चेस कर रहे हैं आपको, आपके पीछे भाग रहे हैं इंसान, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के भगा रहे हो इनको, और इनको अब भागना भी अच्छा लग रहा है क्योंकि फीलिंग्स में है ये इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं। भले आपको नहीं दिख रहे होंगे, फिजिकली आपके पीछे रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली, मेंटली इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं, साइकोलॉजिकली इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको याद करके इनकी आंखें भर रही होंगी, या फिर आपको सोचकर ये इंसान दुखी हो रहे होंगे, या फिर आपको 24 घंटे दिमाग में आप चल रहे होंगे, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो चेस कर रहे हैं आपको इंसान, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, शांत है ये, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शांत है, क्योंकि ये हिडन डिज़ायर्स है। ये जो है ना, ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये चाहते बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। सो ये हिडन डिज़ायर्स है जो कि अंदर छुपा रहे हैं इंसान। ठीक है, फीलिंग्स में इनकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान सब कुछ सही करना चाहते हैं बहुत ब्यूटीफुली, जहाँ कुछ भी यहाँ वहाँ से कोई भी एक गलती इनसे हो ये नहीं चाहते हैं। और एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज की ये इंसान की फीलिंग्स में ये है। ठीक है, हाँ, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, आज मतलब समझ जाइए आप, क्या बोलूँ मैं। हेल्प फ्रॉम अबाव की एनर्जी इनकी इंटेंशन में है, ये चाह रहे हैं कि कोई एक सपोर्ट मिल जाए, डिवाइन हेल्प कर दे, या फिर प्रेयर करना, मैनिफेस्ट करना, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि सब कुछ मिराकली सही हो जाए। ओके, नंबर 9 की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन है ये ख़त्म हो जाए आप दोनों का। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान एक मौका इनको मिले और ये एकदम ऐसे एक्शन ले आपके टुवर्ड्स, इनकी इंटेंशन ऐसी है। देख रहे हो ना, गाड़ी आगे भाग रहा है और ये पीछे भाग रहे हैं, मतलब इनको ऐसा है क्विक एक एक्शन चाहिए इनको भी ऐसा है ना कि क्विक एक्शन ले आपके टुवर्ड्स, लेकिन एक हेल्प से। अब ये हेल्प किसी फ्रेंड के थ्रू ये सोच सकते हैं, कोई डिवाइन के थ्रू ये सोच सकते हैं, कोई मिराकल सोच सकते हैं, मैजिक सोच सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको कोई हेल्प चाहिए। अब कोई हेल्प कोई फ्रेंड के थ्रू हो जाए, जैसे डिवाइन ने भेजा हो, मतलब होता ना कि एक इंसान ऐसा जो कि आप दोनों के बीच सुलह करवा दे, ऐसा कोई। सो इनको कोई चाहिए जो कि ये सेपरेशन ख़त्म करके आप दोनों का सुलह करवा दे, ऐसे कोई इंसान। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इच्छा है इनकी कि आपसे मिले, कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, और एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों का रिश्ता ऐसा हो जो कि हिडन रिलेशनशिप हो। ठीक है, लेकिन ये इंसान फिर भी चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, ये फिर भी चाहते हैं कि आप इनके लाइफ से मत जाओ, या फिर चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो जाए, सेटल हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, ये ऐसा चाहते हैं। और इसके लिए इनको किसी की हेल्प चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। चैरियट की एनर्जी है, एकदम से एक्शन लेने के लिए इंसान रेडी है, इनको बस ऐसा है कि कुछ एक हिंट जो ये दे रहे हैं वो आप समझ जाए, या फिर कोई एक इंसान आ जाए इनको हेल्प करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर आपके दिल की बात इनको कोई बता दे कि आप क्या चाहते हो। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आज के आज आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, और एक साइन, एक हिंट का ये वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ कोई कनेक्शन है, कोई बहुत
पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, इनको ऐसा लग रहा है। क्यों है डिवाइन यहाँ सोलमेट? मोर टाइम प्लीज़। मे बी आपने इनको बोला होगा कभी कि आप सोलमेट हो, या फिर आप लोग दोनों का कुछ कनेक्शन है, ऐसा कुछ। माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी है। बहुत स्ट्रांगली ये इंसान कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। सोलमेट एंड लवर्स मतलब ये एनर्जी अलग है आज की, ठीक है। ये इंसान एकदम एक पैर में खड़े होंगे आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के लिए, भले लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन फीलिंग्स, इंटेंशन और एनर्जीज सब इनकी अलाइंड हो रही है यूनियन के लिए। सो मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान की डिज़ायर्स हम देख रहे थे आज, और डिज़ायर्स ये है कि इंसान एकदम स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्विकली, बहुत इम्पेशेंटली, ईगरली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहे हैं इंसान, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहे हैं। भले चीज़ें आप दोनों के बीच सही है या नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। भले चीज़ें सही नहीं होती है, जब साथ रहते तो ब्लास्ट करते हैं हम, जब साथ रहते तो कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, साथ रहते तो मन करता है कि अलग हो जाए, कभी दूसरे का शक्ल नहीं देखे, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई कनेक्शन है। सो बहुत स्ट्रांगली आप इनको मैग्नेटिक पुल दे रहे हो, या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप प्रेयर कर रहे हो, कुछ आप कर रहे हो जिससे इंसान रेस्टलेस हो रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर देख रहे हो अपना, आपका ध्यान इन पे नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, या फिर इस रिश्ते पे नहीं है, आपका ध्यान अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे लग रहा है कि इनको लग रहा है ऐसा कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हैं इस रिश्ते में, या फिर आप नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आपको इंसान ने फंसा दिया था इस रिश्ते पे, बहुत स्टक कर दिया था, और अब आप अपने फ्यूचर को देखते हुए दिख रहे हो इनको, ठीक है। लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप इस रिश्ते से पूरी तरह से मूव ऑन नहीं किए हो। भले आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो, लेकिन फिर भी अपने फ्यूचर को देखते हुए भी आप इस रिश्ते में हो, आपकी एनर्जी को इंसान फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। हाउ टीचेबल आर यू की एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे क्यों है डिवाइन यार, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये रिवर्स में है। इनको लग रहा है कि आप दोनों का जो यूनियन है ना, स्टार्ट होना, फिर से रीस्टार्ट होना, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी है और ये ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, मतलब जो सेपरेशन है वो बस चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि रिवर्स में कार्ड था। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में है, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे अनबन है, फैमिली में, या फिर आपकी फैमिली, अगर इस इंसान के साथ आपकी फैमिली है खुद की, तो चीज़ें बहुत सही नहीं होती आप दोनों के बीच, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, न्यू बिगनिंग नहीं होते हैं, और ये चीज़ें जिन चीज़ों के लिए आप दोनों लड़ रहे हो ना, आप उनको नहीं सीख रहे हो। मतलब कोई एक रीज़न होता है लड़ने का, वो रीज़न से आप लोग निकल नहीं रहे हो, मतलब सेम गलती बार बार रिपीटेशन में चल रही हैं, और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इसलिए इनको लग रहा है कि सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, जो मिस कर करके इंसान थक गए हैं। अब ऐसा हो गया ना कि ये इंसान बैठ रहे तो बैठ ही रहे हैं, कहीं देख तो देख रहे हैं, थोड़े से खो रहे हैं। अब ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको कि कब तक ऐसे मिस करते रहेंगे, कब तक दूर रहेंगे, कब तक बातचीत नहीं होगी, कब सेपरेशन ख़त्म होगा। एक ऐसी एनर्जी है, और ये सब इनके लिए ऑब्स्टिकल है, जो सेपरेशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, न्यू बिगनिंग हो नहीं रही है, और ये सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है। मिस कर रहे हैं तो मिस कर ही रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं इंसान। मे बी ये इंसान आपको कोई हिंट दे रहे हैं, क्योंकि पे अटेंशन टू द साइन की एनर्जी आउटकम में है। मे बी ये आपको कोई हिंट दे रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये हिंट दे के वेट कर रहे हैं, या तो इन्होंने मिस कॉल किया आपको, या तो इन्होंने कोई मैसेज करके डिलीट किया है, या आपने कुछ स्टोरी वगैरह में कुछ लगाया है, इन्होंने पोस्ट वगैरह कुछ किया है, ताकि आप देखो और समझो कि ये इंसान अब रेडी है यूनियन के लिए। ऐसा कुछ ये कर रहे हैं, और साइन आपको दे रहे हैं, और दे के ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज करोगे। दिल टूट रहा है इनका, ठीक है। अच्छा, आउटकम में है तो ऐसा भी हो सकता है कि जब बातचीत हो आप लोगों की, तो ये इंसान कुछ ऐसा बोले जिससे कि आपका हार्ट ब्रेक हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और आप इनके साइन को नहीं समझ रहे, इसलिए इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, ये भी हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, और ये चाहते हैं कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना, वो किसी के साथ भी हो सकता है, या तो इनके फैमिली के साथ, या इनके बिहेवियर के साथ, इनका ईगो के साथ, इनके करियर के साथ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के साथ, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं, और आपसे भी कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा ज़्यादा
ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं आपकी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं और कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो लेना चाहते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लव रिलेशनशिप अगर आपका है तो टाइम से कॉल करना, मिलना, बात करना, अगर मिस कॉल देखा तो कॉल बैक करना, मैसेज देखा तो जवाब देना, ऐसा कुछ। तो ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि आप इनके साइन को समझ के, इनके हिंट को समझ के आप कोई हिंट दो, ताकि ये भी समझ पाएँ कि आप रेडी हैं अब यूनियन के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो डीपेस्ट डिज़ायर हम देख रहे थे आज, इनकी हिडन डिज़ायर। इनकी हिडन डिज़ायर मुझे जो दिख रही है कि ये इंसान शांत है और कुछ एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मुझे वल्गैरिटी नहीं दिख रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जादू की जप्पी वाली जो एक एनर्जी है मुझे वो दिख रही है कि इंसान थोड़ा सा वैसे एक मूड पे है, मुझे ये दिख रहा है आज, ओके। इंटेंशन में भी ऐसा है कि कोई एक इंसान हेल्प कर दे, बस मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, वेट, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। One more time please. आई नीड यू की एनर्जी है। मैंने बोला ना कि कुछ यहाँ पे एक एक्सक्यूज मी, कुछ यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है आज की, ठीक है। मतलब इनको ज़रूरत है आपकी। ये इंसान बहुत अलग एनर्जी है आज की, समझा नहीं पा रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग समझ रहे कि नहीं मेरी बात, बट एक अलग एनर्जी है, जैसे हक करना चाहते हैं, हक करके बहुत ही रहना चाहते हैं, ऐसे हील होना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं आपको, थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी विथ इमोशंस, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ हग मी की एनर्जी है, यस मैंने बोला ना अभी एक हग वाली एनर्जी है जो कि थोड़ा इमोशनल ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। आई एम ओनली योर्स की एनर्जी यहाँ पे है। अगर डाउट वर्ड की एनर्जी आप लोगों की थी तो ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ आपके हैं, ऐसी एनर्जी। यू आर माइन, अच्छा, आई एम योर्स एंड यू आर माइन, ब्यूटिफुल। कन्फ्यूज आपकी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान, कन्फ्यूज, इनको लग रहा है कि आप कन्फ्यूज हो, नहीं ऑब्स्टिकल है, कन्फ्यूज्ड ऑब्स्टिकल है। भी पहले वो कन्फ्यूज थे, अब आप कन्फ्यूज है, अभी दोनों कन्फ्यूज हैं, क्या करें और क्या नहीं करें। नीड मोर टाइम टू हील की एनर्जी है, और हील होना चाहते हैं इंसान या हीलिंग करना चाहते हैं अपनी, ऐसी एनर्जी है। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, ये चाहते हैं कि आप इन पर गिव अप ना करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। प्लेटोनिक लव की एनर्जी है, अगेन सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको लगता है कि कोई सोलमेट वाला कनेक्शन आपका है, सोलमेट या फिर पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन, ऐसा कुछ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी है, जहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी विथ इमोशंस, रोमांस और एक इमोशन की कॉम्बिनेशन आज की रीडिंग मुझे दिख रही है, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।